ये देश का किसान भूलेगा नहीं। और किसान फिर बैठ रहा है 30 तारीख से, अगर इनके यही चाल रहे। इन्होंने किसान आंदोलन में ये कहा था कि 52,000 कानून वापस, वो केस वापस ले रहा हूँ, नोटिस देने लगे सबको। एक एक किसान एक एक बूथ पे वोट का बदला देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है यहाँ से शुरुआत होगी और 2024 तक जाएगा। प्रधानमंत्री जी को थैला कंधे पर टांग के और गुजरात भेजना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्होंने दुख दिए तो जातियों में देख लो बांटा, किसानों को दुख दिए, मजदूरों को दुख दिए। यहाँ जो नौकरी, जो सीए बैठे हैं, प्रधानमंत्री ने पहले झटके में, जो सीए एक लॉबी होती है जो देश की अर्थव्यवस्था देखती है, उनको प्रधानमंत्री ने चोर बता दिया था। तो किसको छोड़ा? इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई ज्ञान नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिर्फ 3.5 अभी 5 साल में अपने लिए एलईडी तैयार की है। वो एलईडी और एलईडी बैन जो है पूरी विधानसभाओं में घूम रही है। जनता उनका विरोध करेगी और एक एक बूथ पर किसान नौजवान जाएगा और जो विपक्ष जो सही दिशा में अब बात कर रहा है उनको जिताएगा। ज्यादा परेशानी आपको किससे है, योगी जी से या मोदी जी से? हमें दोनों से परेशानी है, क्योंकि दोनों बड़े झूठे वाले हैं। एक से बड़ा एक से झूठा बनना चाहता है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में झूठ की सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी और मोदी जी ने वहां पार कर दी। योगी जी ने मुझे बता दो कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट वादा किया था, कौन सी मुसीबत आ गई थी जो गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश का खजाना एलईडी की तरफ लुटा रहे हो, अपने आईटी सेल की तरफ लुटा रहे हो, अपने खजाने दूसरी तरफ का अगर खर्च कर रहे हो तो गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं हुआ? आज वो चौधरी पूछ रहे हैं कि हमारा 14 दिन में गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ तो हमें ब्याज चाहिए था, आज भी 4400 करोड़ रुपए बाकी है, वो हिसाब मांग रहे हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। आप अवध में जाओगे, इधर जाओगे तो धान का 950 रुपये कुंटल धान बेचा है किसान ने, और किसान के 4-4 दिन तक मंडियों में पड़ा रहा है। इन पर मंडियों में धान नहीं बिका। आज उत्तर प्रदेश के अंदर खाद और बीज नहीं मिला। अपराधियों पर अंकुश लगाया, इसलिए वोट इन्हीं को देंगे, चाहे महंगाई रहे चाहे किसान का मामला हो, मगर अपराधी को नकेल लगा दिया। अब अपराधी की तुम बात करते हो, 4 मुसलमानों को जेल में बंद करके और 5 यादवों को गोली मार के और 6 गुजरों का इनकाउंटर करके कौन से अपराधियों पे वो लगा दिया? टहनी जैसे जो गाड़ी पे चढ़ाने वाले लोग थे उनकी तो ये सपोर्ट करते रहे। कुलदीप सेंगर को इन्होंने पूरी अपनी पूंजी लगा दी कुलदीप सेंगर को बचाने में। आज कुलदीप सेंगर के परिवार को चुनाव लड़ाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देख रहा है जवान और नौजवान और यहाँ का किसान कि अपराधी भारतीय जनता पार्टी में बाबा दूसरे को कहते हैं अपराधी। खुद के 25 मुकदमे इन पर, वो अपराध कहाँ कौन कबूल करेगा? उत्तर प्रदेश में इनके सबसे ज्यादा विधायक क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल नहीं दिखते। खूब गली गली में जाओ, गली में जाओ, लेकिन गली से वोट नहीं मिलेगा इन्हें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 13 महीने तक किसान आंदोलन चला है देश में। वो किसान आज खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि आज भी इन्होंने किए हुए वादे पे न तो कमेटी बनाई, न केस वापस लिए, ना ही अभी किसानों को जो 750 किसान हुए उनकी जो सहायता राशि देनी थी वो दी। तो किसान दुखी है। खाद यूरिया नहीं मिल रही, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, नहर बम्बों में पानी नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली देने की बात, फ्री देने की बात की। सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी। अखिलेश यादव जी ने अब की बार 1500 रुपये महीने महिलाओं को पेंशन देने की बात की, सबसे बड़ी राहत वो मिलेगी। और 1 करोड़ से ज़्यादा अखिलेश यादव ने छात्रों को लैपटॉप देने की बात की, सबसे ज़्यादा राहत उसमें मिलेगी। अब की बार अखिलेश यादव जी ने जो 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है अब की बार, तो सबसे ज़्यादा उसमें लोगों को फायदा मिलेगा। अखिलेश यादव जी पर देश और उत्तर प्रदेश पर बहुत बड़ा विश्वास है। अखिलेश यादव जी सत्ता में आज बेइंतहा सीटों से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उनकी तरफ देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में धोखा के अलावा उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव जी पेंशन की बात कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है वो हम दोबारा से बहाल करेंगे, वो खत्म किसने करी थी वो पेंशन? जिसने भी खत्म करी, अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ से कानून वापस पास हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकारी नौकरियों में पेंशन का एक रूल लाए थे कि जितनी भी सरकारी नौकरी थी, आर्मी से लेकर और दूसरी संस्थाओं की रेपुटेशन फोर्स जितने होते हैं सबको पेंशन मिलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने खत्म की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जितने हैं उनको सबको पेंशन मिलेगी। अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता भाईचारा चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता 300 यूनिट बिजली
बिजली फ्री चाहती है। उत्तर प्रदेश की जब देश के नेता, विधायक और सांसद जब फ्री मज़े मार सकते हैं, हवाई यात्रा फ्री, ट्रेन यात्रा फ्री, इनके लिए बिजली फ्री, टेलीफोन अलाउंस अलग से फ्री, इनके लिए पीए फ्री, न जाने कौन कौन सी व्यवस्थाएं फ्री हैं, तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बदलने जा रहा है। अब जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 500 पूरे 365 दिन राशन फ्री मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता को नहर बम्बों में पानी फ्री मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की जनता की अब बारी आ गई है, गरीबों की सरकार आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो मजबूर आदमी है, मजदूर आदमी है, उसकी सरकार आ रही है। इसलिए जो हिंदू मुसलमान करेंगे, ये सिर्फ मस्जिद और कब्रिस्तान करेंगे और मंदिर और मस्जिद करेंगे, इनके अलावा इनके पास कोई विकास नहीं। इनके विधायक और सांसद पीटे जा रहे हैं, मंत्रियों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, गांव का किसान एकदम अलर्ट है। इसलिए ये इनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्यों दौड़ा रहे बीजेपी नेताओं को? अब तो डिप्टी सीएम भी नहीं छोड़े आप। नहीं तो स्मार्ट सिटी कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 70 लाख नौकरी योगी जी ने देने को कहा था, वो कहाँ है? आपने टैबलेट और जो कंप्यूटर देने को, लैपटॉप देने को कहा था, वो कहाँ है? आपने ये कहा था कि साहब हम स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बढ़िया कर देंगे, वो कहाँ व्यवस्था है? 2024 तक आप हर व्यक्ति को मकान देने वाले थे, 2027 तक और 22 तक आप उत्तर प्रदेश में पता नहीं कौन सा राम राज्य लाने वाले थे। अभी क्या हुआ? कोई भी काम नहीं हुआ। 65 से ज़्यादा सांसद और 325 से ज़्यादा विधायक सब बंधक पड़े, उन पे 1-1 रुपए का काम नहीं कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने विधायक हैं जिनकी विधायक निधि खर्च नहीं हुई, क्योंकि उन्हें दिमाग ही नहीं है कि काम कहाँ करें। ऐसे ऐसे विधायक हैं जिनके पास पैसा, उन्होंने दूसरों का भी फंड लगवा दिया। तो उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। हिंदू मुसलमान नहीं चाहती, जाति धर्म नहीं चाहती, बस विकास चाहती है। अखिलेश यादव जी ने जो वादा किया है विकास का, उन्होंने अपनी जो पहले 2012 से 2017 में जो वादे किए थे वो 3 साल में पूरे किए थे। 2 साल में उन्होंने 23 महीने में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था, जब 23 महीने में ये बनाया था रोड एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था जब उन्होंने पुलिस मुख्यालय बना के दिया था। विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था जब उन्होंने 5 करोड़ पौधे लगा के दिए थे 24 घंटे में। विश्व रिकॉर्ड कई ऐसे तोड़े थे। 18 लाख लैपटॉप दिया था, विश्व रिकॉर्ड है ये। उन्होंने 55 लाख लोगों को पेंशन दी थी, विश्व रिकॉर्ड है ये। अखिलेश यादव ही कर सकते हैं ये काम। एक सवाल है, मुजफ्फरनगर मेरठ साइड का है, किसान से पूछा जा रहा है कि वोट किसको देंगे, तो वो कह रहा है कि इस जगह पर वोट नहीं देंगे, यहाँ मुल्ला खड़ा है समाजवादी से, और दूसरी जगह जो है हैंडपंप वाला है वो हमारा है, उसको हम देंगे। तो हिंदू मुस्लिम तो वहाँ हो रहा है। देखो, हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, पेड लोग हैं, वो करेंगे, वो किसी भी तरीके से नहीं मानेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के कई एंकर वो कहना जो प्रवक्ता होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चौधरों की चौधराइट खत्म करी। आज जितना भी जाट समुदाय है, एक एक जाट एक एक घर में चौधरी है, और भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है जो उनकी चौधराइट खत्म कर दे। आज वो जाट सब गुस्से में हैं, जितने गुर्जर हैं वो भी गुस्से में हैं, क्योंकि उनका अपमान किया गया मेहर भोज जी का। मेहर भोज जी इतने सम्मानित, देश के बहुत प्रतिष्ठित एक महान व्यक्ति थे, उनका अपमान किया गया है। तो हर एक आदमी गुस्से में है। पहले चरण के चुनाव में ही अगर भारतीय जनता पार्टी मुँह की ना खाए, बाबा योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं, किसके यहाँ गए? अभी कल जो आए थे विधानसभा में, किसके यहाँ गए? उनको नाम दिए जाते हैं कि इनके यहाँ जाना है, वो अपने लोगों के यहाँ जाते हैं, और उसके बाद टीवी जो है, जो इन्होंने मीडिया को जो खरीद रखा है, वो मीडिया प्रोपेगेंडा खड़ा करती है। उत्तर प्रदेश की जनता मीडिया के भरोसे नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता झंडा और डंडा लेके उतर पड़ी है रोडों पे। इनके विधायक और मंत्रियों का विरोध हो रहा है। गांव में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा करिश्माई होगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं था कि हमारी 325 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता दे देगी। इन्होंने जो झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए थे, आज इनकी उत्तर प्रदेश में 30 सीटें आ जाएं, ये भी बड़ी बात है। मीर भोज जी का आपने जिक्र किया, जिस क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई दादरी विधानसभा में, उस क्षेत्र के तमाम जो गुर्जर नेता वो तो बीजेपी में चले गए। कोई गुर्जर नेता बीजेपी में भड़ाना जी छोड़ गया तो
भड़ाना जी, जब मेहर भोज जी का अपमान हुआ तो ये भड़ाना जी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं ना, भड़ाना जी की भी चौधराइट खत्म कर रहे थे, टिकैत की भी चौधराइट खत्म कर रहे थे, चौधरी अजीत सिंह की भी चौधराइट खत्म कर रहे थे। भाटी जी पे, यहाँ हमारे जो भाटी जी लड़ रहे हैं उन पे 20 मुकदमे लगा दिए। कोई किसी कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का सब विरोध कर रहे हैं। डेली के डेली विधायक उनके वहाँ से इस्तीफा दे के आ रहे हैं, सदस्यता खत्म करके आ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में आ रहे हैं, या वो अपने बेइज्जती नहीं कराएंगे, अपने अलग से काम करेंगे, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वापस दे रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में को कलंक समझते हैं, जो जनता के साथ 1800 किलोमीटर पैदल भगाया, इन्हें पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताया। किसान आंदोलन में जो इन्होंने किया कारनामे, आज दिन तक प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने माफ़ी नहीं मांगी।